नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। जिलावार चयनित गुणांक घोषित नहीं, अभ्यर्थियों की दूसरी सूची में भी नहीं किया ऐलान। जिला स्तर की भर्ती बीएसएस नियुक्ति का अधिकार 31,277 शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूल को 31,277 पदों की भर्ती में जिलावार चयनित गुणांक घोषित नहीं है। चयन से बाहर होने वाले प्रतियोगी उन अभ्यर्थियों के नाम गिना रहे हैं जिनका चयन उनसे कम गुणांक पर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने माध्यमिक कॉलेज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए जिस तरह से मेरिट पर जोर दिया, उसके बाद भी अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसका चयन जून माह में घोषित 67,867 अंतरिम सूची से किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों ने जून माह में ही चयनितों की वर्गवार संख्या और चयन गुणांक घोषित नहीं किया था, जबकि इस बार वर्गवार चयन संख्या जारी की गई है, लेकिन चयन गुणांक पर पर्दा पड़ा हुआ है। प्रतियोगियों का कहना है कि शिक्षक चयन जिला स्तर पर हो रहा है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को नियुक्ति का अधिकार है। भर्ती के पद सभी जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों से ही तय हुए हैं, इसलिए चयन गुणांक हर जिले में अलग अलग और घोषित भी करना चाहिए। यह गुणांक वर्गवार जारी हो ताकि सभी को पता चले कि किस जिले में सामान्य, ओबीसी व SC/ST का चयन गुणांक क्या रहा। प्रतियोगियों का कहना है कि गुणांक जारी न होने से हर जिले में अधिक अंक वालों के बाहर होने की सूचनाएं आ रही हैं और अफसर उस पर विराम लगाने का उत्सुक भी नहीं है। परिषद मुख्यालय पर प्रदेश भर से प्रतियोगी प्रदर्शन कर रहे हैं। आवेदन में त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोग को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरे चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है। धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा ने यह आदेश दिया है। याची ने अपने BA तृतीय वर्ष तथा BTC के रोल नंबर में सुधारने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पूर्व राजेंद्र पटेल बनाम राज्य सरकार, पूजा यादव बनाम राज्य सरकार स्पेशल अपील और आरती वर्मा बनाम राज्य सरकार में दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश में स्पष्ट है कि चयन के इस स्तर पर त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरा चयन प्रक्रिया प्रभावित होगा और निर्धारित समय सीमा में उसे पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। पोषण मिशन के लिए होगी प्रदेश में 300 पदों पर भर्ती। 4 पद जिले में बनाए गए। काउंसलिंग से होगी नियुक्ति। 30,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय कोऑर्डिनेटर में मिला जाएगा और 18,000 रुपये का मानदेय प्रोजेक्ट एसोसिएट को मिलेगा। पोषण अभियान के लिए राज्य पोषण मिशन जिला व ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 2-2 कोऑर्डिनेटर व प्रोजेक्ट एसोसिएट भर्ती किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन 4 पदों पर प्रदेश के सभी जिलों में भर्ती होगी। इस तरह पूरे प्रदेश में 300 पदों पर भर्ती होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 71 पदों पर होगी भर्ती। प्रयागराज में बनने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में पहले चरण में कुल 71 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के 56 और विभिन्न पदों पर 55 कर्मियों की भर्ती होगी। प्रमुख सचिव न्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी हुई है। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
25,000 पीआरटी जवानों को साल भर काम थाने पर औसतन 6-7 और 25-50 जवान चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। प्रांतीय रक्षक बल पीआरटी के 25,000 सक्रिय जवानों को अब साल भर काम मिलेगा। 11,000 पीआरटी जवानों को थाने पर शांति सुरक्षा व शहरों का ट्रैफिक संभालने में लगाया जा रहा है। 14,000 जवानों को विभागीय वन व गैर विभागीय ड्यूटी में लगाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 22 लाख नए रोजगार का सृजन। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि राज्य सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 22 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर को प्रदेश के करीब 3 लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज बांटेंगे। 31,277 शिक्षक भर्ती डायस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं, कैसे तय होगा अध्यापकों की संख्या। सचिव विशिष्ट शिक्षा की घोषणा के बाद बीएसए परेशान, 2 दिन में कैसे अपडेट करें यू डायस। सचिव विशिष्ट शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में विद्यालयों का आवंटन RT 2011 के मानक के अनुसार छात्र अध्यापक के अनुपात के आधार पर करने की घोषणा की है। सचिव की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन यू डायस पर उपलब्ध 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के अनुसार किया जाए, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में यू डायस का छात्रों का पंजीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। सचिव विशिष्ट शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की घोषणा के बाद यदि प्रदेश के सभी जिलों में बीएसए व शिक्षक लग जाएं तो भी प्रदेश के 1.13 लाख विद्यार्थियों में यू डायस का पंजीकरण 2 दिन में हो पाना मुश्किल है। सचिव की ओर से कहा गया है कि रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापक को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में नियुक्ति दी जाएगी। MBBS की 600 सीटें बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC में MBBS में 600 सीटें बढ़ाई गई हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सीटें बढ़कर 1100 हो गई हैं। वर्ष 2018-19 में 500 सीटें थी। आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। PCS 2018 में स्कैनिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन कर आयोग से पूछा था कि PCS 2018 में विज्ञापन के अनुरूप स्कैनिंग लागू की गई कि नहीं। जवाब न मिलने से नाराज प्रतियोगी छात्र ने देर रात डेलीगेसी में कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने यह मार्च फौहारा चौराहा से बेली चौराहा होते हुए निगम चौराहा तक निकाला। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इस बार त्योहार पर वे अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि डेलीगेसी में ही रहकर आंदोलन को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र मंच के बैनर तले जुटे प्रतियोगी छात्र PCS 2018 में पैटर्न में हुए बदलाव से प्रभावित अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। निदेशक डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने बताया कि छात्र हितों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से PhD में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वह 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। PhD प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपलोड कर दी गई है। अल्मोड़ा में सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा 1 नवंबर को। अल्मोड़ा में सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा 1 नवंबर से शुरू हो रही है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह ने बताया कि थल सेना भर्ती कार्यक्रम अल्मोड़ा के अंतर्गत आने वाले 4 जिले बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर के लिए गत 25 फरवरी से 3 मार्च तक सेना भर्ती रैली से भाग लेने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने रिव्यू मेडिकल के लिए अभी तक सेना अस्पताल बरेली में रिपोर्ट नहीं किया है उन्हें थल सेना भर्ती कार्यक्रम अल्मोड़ा में 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करने को कहा गया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।